नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 8 करने वाले हैं, जिसका नाम है बड़े ऊ की मात्रा, यानी कि ऊ ऊन की मात्रा। यहाँ पर देखिए, ये मात्रा कुछ ऐसी होती है जो कि किसी भी अक्षर के नीचे लगती है। तो चलिए देखते हैं इस मात्रा से संबंधित शब्दों को कैसे बनाते हैं। चलिए यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहला हमारा शब्द है चूहा। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे चूहा, मजदूर, आलू, भालू, फूल। तो इस तरीके से ये कुछ चित्र दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर च को बड़े ऊ की मात्रा चूहा, चूहा। इसी तरीके से म ज, द को बड़े ऊ की मात्रा दूर, मजदूर। आ ल को ऊ की मात्रा लू, आलू। इस तरीके से हमें शब्द बनाने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, भ को आ की मात्रा भालू, भालू। फ को जो है ऊ की मात्रा फूल, फूल। मयूर, मयूर। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखिएगा। इसी तरीके के कुछ शब्द जो हैं वो आगे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, इनको पढ़ते हैं। झ को ऊ की मात्रा झूल, झूल। फ को ऊ की मात्रा फूल, फूल। भ को ऊ की मात्रा भूल, भूल। ध को ऊ की मात्रा धूल, धूल। म को ऊ की मात्रा मूल, मूल। फूट, लूट, सूट, कूट, बूट। आलू, तालू, शालू, भालू, कालू। कसूर, खजूर, कपूर, हजूर, जरूर। देखिए यहाँ पर र के कुछ इस तरीके से लगती है। र एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसके बड़ी ऊ की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा जो है वो इसके नीचे नहीं लगती है। आगे देखिए, प को ऊ की मात्रा पूरन, पूरन। म को ऊ की मात्रा मूरत, मूरत। स को ऊ की मात्रा सूरत, सूरत। प को ऊ की मात्रा पूनम, पूनम। च को ऊ की मात्रा चूरन, चूरन। इसी तरीके से आगे जो शब्द हैं देखिए यहाँ पर, करतूत, करतूत। मजबूत, मजबूत। शहतूत, शहतूत। राजपूत। यहाँ पर देखिए 2 बार मात्रा लगी है। च को की मात्रा चूर, चूर। और फिर से चूर तो चूर, चूर। मजदूर, मजबूर, भरपूर। चलिए यहाँ तक हमने इनको पढ़ लिया है। आगे चलते हैं। आगे ये क्या कहता है, बोलकर पढ़िए और समझिए। हमें बोल करके, पढ़ के और इसको समझना है। चलिए देखते हैं। खजूर, लड़ाकू, फूल, फूलना, नूतन, नाखून, बदबू, सूरत, कपूर, तूफान। आगे देखिएगा। अमचूर, तरबूज, खरबूजा, कबूतर, मजदूर, शहतूत, राजपूत, मजबूत, फूलदान, चबूतरा, राजदूत। यहाँ पर राजपूत है और ये राजदूत है, पतलून। ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे ये क्या कहता है, पढ़िए और गाइए। तो गाते हैं। चलिए पढ़ के हमें गाना है। देखिए यहाँ पर पढ़िए और गाइए। तो यहाँ पर एक जो है एक गीत दिया गया है। आया सरजू मदारी आया, साथ ही कालू भालू लाया। सरजू डमरू बजा रहा था, कालू करतब दिखा रहा था। भालू नाचा कूदा खूब, बालक गए खुशी में डूब। तो इस मदारी का नाम सरजू है और इस भालू का नाम कालू है। तो फिर से गाइए। आया सरजू मदारी आया, साथ ही कालू भालू लाया। सरजू डमरू बजा रहा था, कालू करतब दिखा रहा था। भालू नाचा कूदा खूब, बालक गए खुशी में डूब। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं आगे और अभ्यास जो है इसका अभ्यास करें, हल करते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। तो ये बन जाएगा झूला। तो हम यहाँ पर लिख देंगे झ को ऊ की मात्रा और ला, झूला। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, झूला। चलिए आगे देखते हैं। आगे है तरब और इसके नीचे लगाएंगे हम बड़े ऊ की मात्रा। तो ये बन जाएगा तरबूज, तरबूज। मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे।
आगे देखिए ड को जब उ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा आड़ू। ठीक है, चलिए थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। लिख देते हैं यहाँ पर आ फिर ड, इस तरीके से आड़ू। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये चीज़ हमने देख ली है। आगे देखिए अब हमें यहाँ पर मात्रा लगानी है, यहाँ पर मात्रा लगानी है तो ये बन जाएगा खरबूज। तो हम लिखेंगे खरबूज, खरबूज। चलिए यहाँ पर अब हम इसके लगाएंगे तो ये बन जाएगा काजू। यहाँ पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा खजूर। इस तरीके से ये बन गया खजूर। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। दिए गए चित्र में से छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द छांटकर रिक्त स्थानों में लिखिए। देखिए हमने देखा था आलू कैसे होता है। आलू जो है उसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगती है। देखिए इस तरीके से आ ल को बड़ी ऊ की मात्रा थी आलू। ठीक है, देखिए फिर से इधर साइड में लिखते हैं। आलू हमने कैसे लिखा था, आ लू, तो ये तो यहाँ आएगा तो आलू को आप यहाँ लिख देंगे बड़ी ऊ में। ठीक है, चलिए भालू भी इसी तरीके से भा लू, भालू, इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो ये भी इसके साथ आएगा। यहाँ भर दीजिएगा भालू को। ये है चूहा, तो चूहा भी देखिए इस तरीके से लिखा हमने तो ये भी यहाँ आएगा। आगे देखिए गुलाब, या फिर इसे हम फूल लिखते हैं, फूल, फूल, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। चलिए और देखिए और क्या चीज़ है, कबूतर, तो कबूतर क्या कहाँ आएगा, कबूतर में भी देखिए कबूतर, कबूतर, तो इसमें भी बड़ी ऊ की मात्रा है तो ये भी यहाँ आना चाहिए। तो फिर इसमें 4 तो भर गए, लेकिन ये 5वां हो गया तो हम यहाँ पर देखिए इसको फूल नहीं लिख करके इसको हम गुलाब की तरह लेते हैं कि ये गुलाब का फूल है। अगर हम इसका नाम गुलाब लें तो फिर ये कहाँ पर भरा जाएगा, यहाँ पर, तो आप यहाँ पर गुलाब लिख देंगे। अब बचा धनुष, तो धनुष कैसे लिखा जाता है, धनुष लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, इसमें छोटे ऊ की मात्रा आती है। और गुड़िया हम लिखेंगे तो गुड़िया हम लिखते हैं यूं, तो गुड़िया में भी छोटे ऊ की मात्रा आती है। तो कुल मिलाकर के बात हमारी ये निकली कि यहाँ पर हम ये शब्द सारे भर देंगे। चलिए देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम बनेंगे यहाँ पर गुड़िया, गुड़िया, गुलाब, धनुष। और देखिए यहाँ हम भर देंगे चूहा, आलू, भालू, और एक जो हमारा बचा कबूतर। इस तरीके से हमने यहाँ पर भर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। सही शब्द चुनकर खाली स्थानों में भरिए। चूहे ने भी डैश खाया, आलू खाया या दूध खाया, तो चूहा आलू खाता है। भालू ने भी आलू खाया या मधु खाया, तो भालू ने मधु खाया, क्योंकि भालू मधु खाता है यानी शहद खाता है। ईश्वर की पूजा, देखिए यहाँ पर ईश्वर की चूजा या पूजा, तो ईश्वर की पूजा, पूजा कर। भालू या आलू ने नाच कर दिखाया, तो भालू ने नाच कर दिखाया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर चूहे ने भी, यहाँ पर आप आलू भर देंगे, और भालू ने भी मधु खाया तो आप यहाँ पर मधु भर देंगे। ईश्वर की पूजा भर देंगे, और डैश ने नाच कर दिखाया तो आप यहाँ पर भालू भर देंगे। तो चलिए इसी के साथ हमारा अध्याय पूरा होता है। अगला अध्याय हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।